नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिजली विभाग में काम करने के इच्छुक हैं तो बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बहुत अलग अलग तरीके के पोस्ट है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं 4 जून 2022 से अप्लाई कर सकते हैं। 25 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है। इसे अप्लाई करने के लिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। SC ST के लिए 826 रुपये है। और अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं तो सिर्फ 12 रुपये फीस पे करके इसे आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। फीस का पेमेंट जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ई चालान, बहुत सारे माध्यम मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। तो इसे अप्लाई करने के लिए मिनिमम 21 वर्ष आपकी एज होनी जरूरी है। मैक्सिमम 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा 1 जनवरी 2022 के अनुसार। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो ओबीसी, SC और ST के लिए 5 वर्ष एज में छूट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष एज में छूट है। दिव्यांग के लिए 15 वर्ष एज में छूट है। अब बात आती है पोस्ट डिटेल की। तो यहाँ पर जो आपको सारे पोस्ट मिल जाएंगे वो ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट मिल जाएंगे। इसमें पोस्ट में सबसे पहला है अकाउंट क्लर्क का जिसमें 45 पोस्ट है। दूसरा है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जिसमें 9 पोस्ट है। तीसरा है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी का जिसमें 4 पोस्ट है। और चौथा है चीफ केमिस्ट का जिसमें 5 पोस्ट है। अप्लाई करने के लिए जान लेते हैं कि क्या कुछ आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे अकाउंट क्लर्क का। तो अकाउंट क्लर्क में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है कॉमर्स में तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको टाइपिंग भी करना आना चाहिए। तो टाइपिंग स्पीड मिनिमम अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते हो तो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और टाइप आपको करना पड़ेगा कंप्यूटर पर। इसके बाद दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में भी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन टाइपिंग यहाँ पर भी आनी चाहिए और यहाँ पर आपको हिंदी टाइपिंग करनी पड़ेगी। 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड है। तीसरा पोस्ट है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए जिसकी स्पीड मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट है हिंदी में। एंड इसके साथ आपको टाइपिंग भी आना चाहिए। इसमें 40 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए हिंदी में और 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। तो यहाँ पर दोनों की स्पीड बिल्कुल इक्वल है। हमारा लास्ट पोस्ट है चीफ केमिस्ट का। तो अगर आपने MSc किया हुआ है केमिस्ट्री से, सेकंड डिवीजन पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने MSc केमिस्ट्री से किया हुआ है लेकिन सेकंड डिवीजन नहीं पास है तो आपने अगर BSc किया हुआ है उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट है और अगर आपकी BSc में फर्स्ट डिवीजन है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको रिलेटेड फील्ड में 5 वर्ष का वर्किंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, यह वैकेंसी वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने अपनी पढ़ाई डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन से की हुई हो। यानी जिनकी डिग्री डिस्टेंस लर्निंग वाली है वो अप्लाई नहीं कर सकते। और किसी भी स्टेट के आप कैंडिडेट हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते अगर आप यूपी के नहीं हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस को जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट जिसमें टाइपिंग, शॉर्ट हैंड आ जाएगा और इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनके माध्यम से होगा। तो चलिए एक एक को हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न समझेंगे चीफ केमिस्ट का। तो ये इसका जो एग्जाम होने वाला है ये 3 घंटे का होगा। इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला पार्ट जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका सब्जेक्ट होगा वो केमिस्ट्री का होगा और इसका लेवल होगा BSc लेवल का। ठीक है, टोटल 150 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई क्वेश्चन गलत करोगे तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। जो आपका पेपर सेकंड है इसमें कुल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट इसमें आपको जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग मिल जाएगा। टोटल 50 मार्क्स का होगा और आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी 1/4 की दिखेगी। मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें तो अगर आप SC हैं तो 28% आप पा जाते हैं रिटन टेस्ट में तो आप इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे, पास माने जाएंगे। और इसे कम पाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। और मिनिमम 33% मार्क्स पाना पड़ेगा अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। इंटरव्यू भी इसमें होगा, 20 मार्क्स का होगा। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो CVT और इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा। तो हमने चीफ केमिस्ट के बारे में डिटेल में समझा। अगला हम समझते हैं एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए। तो इसका भी एग्जाम 3 घंटे का होगा। इसमें जो आपका पार्ट फर्स्ट होने वाला है वो CBT मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। साथ ही साथ इसमें सब्जेक्ट पूछा जाएगा कंप्यूटर नॉलेज का। तो कंप्यूटर नॉलेज जो आपका पूछा जाएगा वो O लेवल के स्तर का होगा। इसमें 50 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का होगा। कोई क्वेश्चन गलत करोगे 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। यह सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग नेचर का है। यानी 50 मार्क्स का अगर आप पेपर सॉल्व करोगे तो मिनिमम 20 नंबर आपको लाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें कुल 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन है सामान्य हिंदी, इंटरमीडिएट या इससे उच्च स्तर का होगा। 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे। सामान्य अंग्रेजी दूसरा सेक्शन है, यह भी इंटरमीडिएट उच्च स्तर का होगा। इसमें भी 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे।
तीसरा सामान्य अध्ययन का होगा जिससे 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे, और चौथा तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग का होगा जिससे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो कुल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपके 200 नंबर के होंगे। अब बता दूं आपको कि इसके बाद अगर आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा एंड शॉर्ट हैंड होगा, यह भी क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। तो अगर आप इसको भी क्वालिफाई कर लेते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आपके फाइनल सिलेक्शन में ये जो पार्ट सेकंड है ना 200 नंबर का, सिर्फ इसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, हम अपना अगला देखते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का। 3 घंटे का इसका भी एग्जाम होगा। इसमें जो पार्ट फर्स्ट है वो सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें सेम ओ लेवल के स्तर का कंप्यूटर नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का होगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसे भी केवल क्वालिफाई करना है 20 नंबर पाके। इसके बाद पार्ट सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य हिंदी होगा इंटरमीडिएट उच्च स्तर का, जिससे 70 क्वेश्चन होगा 70 नंबर का। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी इंटरमीडिएट उच्च स्तर का 70 क्वेश्चन होगा 70 नंबर का होगा। इसके बाद आपका सामान्य अध्ययन से 20 क्वेश्चन होगा 20 नंबर का, और तार्किक ज्ञान से 40 क्वेश्चन होगा 40 नंबर का होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो कुल आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 नंबर के पूछे जाएंगे। गाइज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो इसी पार्ट 2 के बेसिस पे होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला पोस्ट आता है अकाउंट क्लर्क का। अकाउंट क्लर्क का जो पोस्ट है इसमें भी 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। एग्जाम का मोड जो है सेम सीबीटी होगा, एंड यहाँ पर आपका जो पेपर होगा वो भी सेम है, कंप्यूटर नॉलेज का होगा जो कि ओ लेवल के स्तर का होगा। 50 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का होगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। क्वालिफाई ही करना है, बट यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए आपको 25 नंबर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 नंबर आपको ज़्यादा लाना पड़ेगा पार्ट फर्स्ट को क्वालिफाई करने के लिए। जबकि पार्ट सेकंड जो होने वाला है इसमें बेसिकली 4 सेक्शन पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन होगा इंग्लिश, जो कि 10th स्टैंडर्ड लेवल का होगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। इसके बाद हिंदी, ये भी 10th स्टैंडर्ड लेवल का होगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। इसके बाद अर्थमेटिक पूछा जाएगा, यह भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा और 10th स्टैंडर्ड का होगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा एलिमेंट्री बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटेंसी, यानी बीकॉम लेवल का क्वेश्चन होगा। 75 क्वेश्चन होगा, 75 मार्क्स का होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो कुल 150 क्वेश्चन हो रहे हैं, 150 नंबर के हो रहे हैं। इसके बाद अगर आप ये क्वालिफाई करते हो फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो इसी पार्ट सेकंड के बेसिस पे लिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। अब जानते हैं अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर अकाउंट क्लर्क के लिए आपको 27,200 रुपये महीने मिलेंगे स्टार्टिंग से। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी एआरओ के लिए 36,800 रुपये पर महीने मिलेंगे। एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 47,600 रुपये पर महीने मिलेंगे, और चीफ केमिस्ट के लिए 56,100 रुपये पर महीने मिलेंगे। गाइज अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ज्वाइनिंग के पहले आपको बॉन्ड सबमिट करना पड़ेगा 3 वर्ष के लिए। तो अकाउंट क्लर्क में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 75,000 का बॉन्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए 1 लाख का बॉन्ड सबमिट करना पड़ेगा। एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 1.5 लाख का बॉन्ड सबमिट करना पड़ेगा, और चीफ केमिस्ट के लिए 2 लाख का बॉन्ड सबमिट करना पड़ेगा। ये बॉन्ड 3 वर्ष का होगा और 3 वर्ष के बाद आपको ये पैसा मिल जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एजुकेशनल एंड टेक्निकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे आप इसे अप्लाई कर सकते हो। बात आती है कि कौन कौन सी बुक आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बुक की लिस्ट दिया हुआ हूँ, इसमें जो भी बुक आपको परचेज करनी है यहाँ बाई पर आप क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। सारी बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी गई है। जैसे कंप्यूटर नॉलेज की बुक आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी यहाँ पे और हिंदी में भी मिल जाएगी, तो यहाँ से ईजिली आप इसे परचेज कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के राइट साइड में क्लिक हेयर है, इस पर क्लिक करना है। आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप इसी क्लिक हेयर पे क्लिक करके राइट साइड में डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज अगर आपको इंग्लिश समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर ट्रांसलेट लिखा हुआ है, सेलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ से जाके आप हिंदी पे जाएंगे और सब कुछ यहाँ पर हिंदी में हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ से ईजिली आप हिंदी में करके देख सकते हैं, चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। ठीक है, मैं इसे फिर से इंग्लिश कर लेता हूँ। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है, कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म है, यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं, या फिर सीधे आप इस वीडियो पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो गाइज़ इस तरीके से, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये तरीका है हमसे बात करने का, जिससे आप इजीली हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो यहाँ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं। हमारे सोशल साइट्स को फॉलो कर सकते हैं और वेबसाइट पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, जिसे आप इजीली देख के अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। गाइज उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।